हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कन्वर्सेशन की जो बुक है आपकी उसका है। थर्ड और फोर्थ क्लास के लिए ये टॉपिक है। हम जो है कन्वर्सेशन किस हिसाब से बुक रीड करेंगे वो इसके अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंडिया योर मदरलैंड। इंडिया मीन्स क्या हो गया? भारत। योर मदरलैंड यानी कि हमारी मातृभूमि। हमारी मातृभूमि के बारे में इसमें बताया गया है। जिससे इसमें फर्स्ट जो है कन्वर्सेशन दे रखी है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ओशियन इज नेम्ड आफ्टर योर कंट्री। अब देखिए नीचे इसके अंदर आपको इसका जैसे विच है तो विच का ट्रांसलेशन यहाँ लिख रखा है। ओशियन है, ओशियन का लिख रखा है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है। इज का है, इज लिख रखा है। नेम्ड है, ये नेम्ड आ गया। आफ्टर है, आफ्टर आ गया। ओवर है, ओवर आ गया। कंट्री है, ये कंट्री आ गया। अगर आपसे जैसे मान लो ये पढ़ा नहीं जा रहा है यहाँ से, तो आप ये नीचे की लाइन हिंदी के अंदर रीड करके इसको आसानी से पढ़ सकते हो। तो ये पूछ रहा है कि हमारे देश के नाम पर कौन से महासागर का नाम पड़ा है, यानी विच ओशियन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश के नाम पर कौन से महासागर का नाम पड़ा है। तो इसमें इसका आंसर है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर योर कंट्री इंडिया, ये कह रहा है। अब देखिए इसका हिंदी उच्चारण यहाँ दे रखा है, इंडियन ओशियन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री इंडिया। मतलब ये कह रहा है कि हमारे देश भारत के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा है, यानी कि जो हमारा देश है भारत, उसके नाम पर किसका नाम पड़ा है? हिंद महासागर का। उसके बाद में सेकंड है, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सेंटेंस है। आपको ये सेंटेंस लर्न करने हैं सभी को। आप किसी से पूछ सकते हो क्वेश्चन की विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। इंग्लिश के अंदर सवाल कर सकते हैं कि भारत की राजधानी क्या है। तो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। तो भारत की राजधानी क्या है? न्यू दिल्ली है, यानी कि नई दिल्ली है। तो आप उससे किसी से भी ये क्वेश्चन कर सकते हो कि विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। थर्ड है, विच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया, यानी कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। ये भी आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि विच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? हिंदी है, सभी को पता आपको। द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी। अब देखो इसका नीचे दे रखा है, द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी, यानी भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। अब देखिए फोर्थ है, विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ पीछे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आ रहा है। क्वेश्चन मार्क का क्यों आ रहा है? क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, यानी कि एक सवाल अपन कर रहे हैं। जिससे भी अपन कर रहे हैं, जहाँ पर भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, तो उसके पीछे हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो नेशनल यानी क्या होता है? राष्ट्रीय होता है। सॉन्ग यानी क्या होता है? गीत होता है। इंडियन हो गया भारत। ये पूछ रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। विच यानी कौन सा, इज यानी है। तो भारत का राष्ट्रीय सॉन्ग कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मीनिंग आप ध्यान रखना, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, सॉन्ग यानी गीत हो गया। आंसर है इसका द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज वंदे मातरम। द आ गया। द नेशनल सॉन्ग, द क्यों आता है? जब कोई भी वस्तु एक होती है तब क्या आता है? द आता है। तो नेशनल सॉन्ग जो ये राष्ट्रीय गीत है, ये एक ही है भारत में, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया? द का यूज किया। ऑफ इंडिया यानी भारत हो गया। वंदे मातरम, आप सभी
आपने देखा होगा, वंदे मातरम सुना होगा। तो हमारा जो नेशनल यानी राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है? वंदे मातरम। ये आपकी नॉलेज की बात है, आपसे कोई भी पूछ सकता है कि हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो आपको ये बताना है वंदे मातरम है। कौन सा है? वंदे मातरम। फिर है विच इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, वही आ गया वापस। विच इज द नेशनल, नेशनल यानी राष्ट्रीय हो गया, एंथम गान हो गया ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। स्कूलों के अंदर गाया जाता है जैसे राष्ट्रगान गाते हैं। देखिए, द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज जन गण मन। तो यहाँ लिखा है द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज जन गण मन, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गान। नेशनल एंथम का मतलब क्या हो गया? राष्ट्रीय गान। इंडिया यानी हो गया भारत, फिर वही द इसलिए आ रहा है, मैंने भी बताया था आपको। इज यानी हो गया है, तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है। अगला है नेक्स्ट, विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो सभी का उच्चारण वही हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा, ये पूछ रहा है। यहाँ इसका प्रोनाउंसिएशन दे रखा है, विच इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। वो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आगे पीछे, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। आप सभी को पता है कि द नेशनल टाइगर, सॉरी नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर। क्वेश्चन पूछा था कि विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो द नेशनल एनिमल ऑफ द इंडिया इज टाइगर। टाइगर यानी क्या होता है? बाघ होता है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन हो गया? तो बाघ हो गया। ठीक है, आप सभी के समझ में आ गया। हमने क्या पढ़ा? हमारी मातृभूमि के बारे में पढ़ा, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे कि विच ओशियन इज नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश के नाम पर कौन से महासागर का नाम पड़ा है। तो कौन से महासागर का पड़ा है? हिंद महासागर का। फिर हमसे पूछा गया भारत की राजधानी क्या है, विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, यानी कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। फिर हमसे पूछा गया विच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी। आपको ये आंसर देना, अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन करता है कि विच इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो आपको क्या आंसर देना है? द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी। ओके। फिर हमसे पूछा गया विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। तो हम क्या आंसर देंगे? द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इज वंदे मातरम। फिर हमसे पूछा गया विच इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रगान कौन सा है। तो हमने क्या आंसर देंगे हम? द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इज जन गण मन। फिर हमसे पूछा गया विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। तो द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज टाइगर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ओके, इसको आपको नोट डाउन करना है। नोट डाउन के लिए ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप उसमें से देख के इसको नोट डाउन करना है, इन सेंटेंसेस को आपको लर्न करना है। थैंक यू।